गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम आज क्लास 9th में पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बेटा थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है जो कोई सरफेस होती है अपनी, उसके ऊपर जब अपन परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन ए सरफेस। जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। और थ्रस्ट एक फोर्स होता है, तो फोर्स है तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी बेटा? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। तो लिखा हुआ है SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट, सिंस थ्रस्ट इज ए फोर्स इट्स यूनिट इज सेम एज दैट फोर्स, जो क्या है? न्यूटन। तो थ्रस्ट की यूनिट भी क्या होगी बेटा? न्यूटन होगी। बस डिफरेंस क्या है? ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। अगर कोई फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आई है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे ही फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? थ्रस्ट बोल सकते हैं ना। ऑन यूनिट एरिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। किसी यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर बोलते हैं। और फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट। तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी यूनिट एरिया पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है, या किसी यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? प्रेशर। क्या कहेंगे बेटा? प्रेशर। और इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था आपको फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर क्या होता है? थ्रस्ट होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया, ठीक है ना? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, यही क्या है बेटा? प्रेशर है। ठीक है। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 पास्कल के इक्वल हो जाता है। तो अपन इससे कह सकते हैं कि जो प्रेशर की यूनिट है वो क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सही है, और अगर आप पास्कल लिखो वो भी सही है। ठीक है। तो ये है थ्रस्ट और प्रेशर।